नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन राजस्थान हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रपति, रे को पै से काटा गया है। समुदाय, सै को दाई से काटा गया है। लापरवाही, ले को वाही से काटा गया है। संरक्षण, सै को क्षय से काटा गया है। मजबूती, मैं जय को बै से काट करके ई की मात्रा लगाई है। हथियारों, है थे बना करके यो से काटा गया है। शपथ ग्रहण, शपथ बना करके गैस से काटा गया है और जो प्रय की मात्रा होती है जैसे ग्रह, वो मात्रा लगाई गई है। भारत, उल्टा बै बना करके एक छोटा डॉट लगाया गया है। कारोबारी, कारो को बै से काट करके ई की मात्रा लगाई गई है। हथियार, है थे को ये से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसे वक्त में सत्ता की कमान संभाली है जब देश गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, चाहे अमेरिका के अंदरूनी हालात हों या वैश्विक राजनीति का बदलता परिदृश्य। बाइडेन के लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आए हैं जब हिंसा, तनाव, कर्फ्यू जैसे माहौल में अवैध सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे हर शख्स पर कड़ी निगरानी रही ताकि कहीं कोई सुरक्षाकर्मी बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हमला न कर दे। ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया जब अमेरिका में अपने ही लोगों, खास तौर से सुरक्षा में लगे जवानों को भी इतने संदेह से देखा गया हो। पिछले 2 महीने के दौरान अमेरिका में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, वे स्तब्ध कर देने वाली हैं। क्या कोई कभी यह सोच सकता था कि चुनाव हार जाने के बाद एक राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को पलटवाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना सकता है? अपने
समर्थकों से उत्पाद करवा सकता है और हथियारों से लैस उसके समर्थकों की फौज देश की सर्वोच्च विधायी संस्था को निशाना बना सकती है। हाल की घटनाओं ने दुनिया में अमेरिका की छवि धूमिल की है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी समाज जिस तरह से बंटा है और नस्लवाद खाई चौड़ी हुई है, अमेरिका के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। जो देश दुनिया को लोकतंत्र, समानता, मानवाधिकार जैसे उपदेश देता है, उसी देश में अश्वेतों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, यह दुनिया देख रही है। ऐसे में बाइडेन के समक्ष घरेलू मोर्चे पर बड़ी चुनौती अश्वेत समुदाय के प्रति पनप रही घृणा को खत्म करना है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के निर्माण में अश्वेतों की भूमिका श्वेतों की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी है। पिछले एक साल में कोरोना महामारी ने अमेरिका को हर तरह से तोड़ कर रख दिया है। कोरोना से निपटने में ट्रंप ने जिस तरह का लापरवाही भरा रवैया दिखाया, उसका खमियाजा अमेरिकी आज भुगत रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हाल में है, बेरोजगारी चरम पर है और अमेरिकी उद्योग धंधे संरक्षण मांग रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को जिस तरह बर्बाद किया है, उससे पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। वैश्विक मोर्चे पर चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे संकट भी बाइडेन को विरासत में मिले हैं। अगर अमेरिका ने इन दोनों देशों के प्रति विवेकपूर्ण और तार्किक नीति नहीं अपनाई तो संकट और ज़्यादा बढ़ेगा। भारत को लेकर बाइडेन ने हालांकि सकारात्मक रुख ही दिखाया है। ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई थी, खास तौर से रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र कारोबारी समझौते हुए। 3 बड़े रक्षा करार भी हो चुके हैं।
और अरबों डॉलर के हथियार सौदे प्रक्रिया में हैं। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार को लेकर समय समय पर ट्रंप भारत को आंखें दिखाने से बाज नहीं आए और तरजीह व्यापार व्यवस्था से भारत को बाहर कर दिया। इसलिए अब कारोबार और रणनीतिक समझौतों में बाइडेन प्रशासन का क्या रुख रहेगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहले ही कर चुकी हैं। जाहिर है कश्मीर को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंध सहज नहीं होंगे। बाइडेन को अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन चीन और रूस के साथ वे कैसे शक्ति संतुलन बना पाते हैं, यही उनके कौशल की परीक्षा भी होगी। समाप्त।